तो श्यामकला श्रीनिवास में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर नंबर 3 लेके आए। इससे पहले 2 पेपर पूरे हो चुके थे और मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन थे और में से 25 आपको पिछले पेपर में कवर करवा दिए थे। आज 25 के बाद में 26 से स्टार्ट होंगे, 50 तक क्वेश्चन है तो पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सीबीटी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। साथ ही अगर आपको सीबीटी एग्जाम के पेपर चाहिए या ओल्ड पेपर चाहिए तो सभी पेपर को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, उनको काफ़ी पेपर अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप भी अनेक पेपर ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड शो या आप कोई भी सब्जेक्ट चाहो तो उसके पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर ITI के छात्र और ITI की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सी पेपरों का एनालिसिस कराया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हो। साथ ही ऑफलाइन क्लास लगाई हुई है इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्पेशल। अगर किसी भी बंदे को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई दिक्कत है तो वो 0 लेवल से स्टार्ट करके, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो भी आप कवर कर सकते हो। साथ ही पहले के बहुत पेपर तो वहाँ से कवर कर सकते हो। स्टार्ट करें, ज़्यादा वक्त खराब न करें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, यानी आपका 24 क्वेश्चन हो चुके थे, 25 क्वेश्चन हो चुके थे सॉरी, ये 26वां क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करें। 26वां क्वेश्चन क्या था आपका? उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा एक मिथक है? यानी मिथक यानी मतलब दोस्तों यानी ये इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी वो पैदा होते हैं, काम करके बनाए नहीं जाते। तो करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? यानी इसमें कौन सा कार्य उनके द्वारा किए जाने शामिल है? तो व्यापार की रूपरेखा बनाना ये उनके द्वारा प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन, वह है स्टेटमेंट जो किसी संस्था द्वारा लंबे समय में लाभ कमाने के लिए सेट की जाती है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों मिशन। तो दोस्तों ये पेपर अगर आपको चाहिए तो PDF ये भी आप हम टेलीग्राम में जैसे क्लास अपलोड करेंगे उसके बाद में ये भी टेलीग्राम में छोड़ देंगे, तो आप वहाँ से ये PDF फाइल प्राप्त करके आसानी से क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह वह है जो भविष्य में किसी भी समय संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा है इसमें जो खराब सकता है? तो आशंका, यानी कि किसी को इसकी आशंका होगी उसका क्या वहाँ पर व्यवस्था है तो उसके कारण भी उसका संस्था खराब हो सकता है, यानी प्रदर्शन खराब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है NSIC का पूरा नाम। तो दोस्तों NSI का पूरा नाम होगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, यानी करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953 के अनुसार कार्य शुरू करने के कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन क्रम देना अनिवार्य है? यानी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 30 दिन के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। किसके बाद में यानी जैसे ही उसका सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, यानी प्लेसमेंट के बाद में। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान किसी देश की सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवा उत्पादों के लिए तय मुद्रा मान को दर्शाता है। तो बताओ दोस्तों किसको दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा GDP को ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यदि बारबाडोस की GDP $260 मिलियन है और आबादी 2,60,000 तो प्रति व्यक्ति आय होगी, तो दोस्तों इसकी प्रति व्यक्ति आय होगी 1,000। अगला क्वेश्चन है मुआवजा खालिस्तान हो सकता है। तो मुआवजा क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये होगा आपका मौद्रिक और अमौद्रिक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेमेंट बाई रिजल्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है इनिशिएटिव को। किसको कहा जाता है? इनिशिएटिव को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों औद्योगिक संस्थाओं में होने वाले अधिकांश झगड़ों को मुख्य वजह होती है। तो दोस्तों किस वजह से झगड़ा होता है? तो दोस्तों वो झगड़ा होता है तो उसका मेन रीज़न क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है दोस्तों आपका कि वेजेज भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों औद्योगिक संस्थाओं में यदि इनपुट घटना है और आउटपुट समान है तो इस स्थिति में उत्पादकता पर क्या असर पड़ेगा? तो बताओ दोस्तों उत्पादकता क्या असर पड़ेगा? तो उत्पादकता बढ़ेगी। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
सफाई कार्यक्रम के निर्धारण हेतु कौन से कार्य का पूर्ण होना आवश्यक है? तो दोस्तों उसके लिए खाद्य सुरक्षा योजना को ज़रूरतों को पूरा करना होगा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कारीगरों के सामान की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए वस्तुओं को चोरी और नुकसान से बचाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होती है? तो बताओ दोस्तों क्या भूमिका होती है? तो कार्यस्थल पर कंपनी द्वारा किए जा रहे OH और S कार्यों को प्रतिनिधि द्वारा निगरानी करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसमें ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, मैन्युफैक्चर रिस्क पद किससे जुड़ा हुआ है? तो बता दोस्तों किससे जुड़ा है? तो ये प्राकृतिक संसार के मनुष्य के जुड़ाव के कारण होने वाले जोखिम है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों इसको हम पुनर्चक्रण के द्वारा कम किया जा सकता है। कौन सी एक अनवीनीकरण ऊर्जा है? तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सी अनवीनीकरण ऊर्जा है? तो इसमें आपका कोयला ये अनवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यह नियम जाना जाता है। यानी यह कौन सा नियम और किस नाम से जाता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ताजे पानी का स्रोत है ग्लेशियरों की बर्फ़। क्या है? ग्लेशियरों की बर्फ़। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहां कम से कम खालिस्तान कर्मचारी वर्ष के 12 महीनों में किसी भी दिन काम कर सकते हैं और उत्पादन प्रक्रिया को अपने श्रम का योगदान दे सकते हैं। तो बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसमें आएगा ये सेक्शन 2 और M1 ये है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा 10। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधकीय सेक्टरों के कर्मचारियों के लिए कौन सा संवैधानिक नियम लागू होता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा वेतन है? तो इसमें न्यूनतम वेतन एक्ट, बाल श्रम यानी आपका निषेध नियंत्रण एक्ट 1986 और अनुबंध श्रम यानी नियंत्रण एवं उन्मुक्त एक्ट 1970 उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, PF एक्ट 1952 के तहत इंश्योरेंस फंड का अर्थ है? तो बता दो इंश्योरेंस फंड का अर्थ क्या है? तो उसमें जमा से जुड़ी बीमा योजना। क्या आएगा? जमा से जुड़ी बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कर्मचारी सुरक्षित कार्यस्थल पर भी आशंका महसूस करता है तो यह समस्या सामान्य कहलाती है। तो बता दो यह समस्या क्या कहलाएगी? तो ये व्यक्तिगत कठिनाई कहलाती है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ISO यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नौजात समूह का उद्देश्य किस प्रबंधन करना है? तो बता दोस्तों तो ये होता है दोस्तों जो आपको ग्राहकों की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ए। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। लगभग आज अगर टाइम मिला तो रात तक एक क्लास और डालेंगे ट्रेड थ्योरी की। तो दोस्तों थैंक यू आपका अपना कीमती समय देने के लिए।